आज काफी दिन बाद आए हैं हिसार प्रद्युमन जोशीला जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यह आवाज सुने घने दिन हो गए थे जी आपसे। बिल्कुल। इधर से एक भाई है हमारा धर्मेंद्र हुड्डा, विदेश में जाकर वीडियो बनाने लग रहा है कंटिन्यू। हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहा है, जाट आंदोलन पर बोलने लग रहा है। वो कहीं ना कहीं कैप्टन साहब के भी बारे में बोल रहा है, जस्सी पेटवाड़ के बारे में बोल रहा है। उसकी वीडियो से कितना इफेक्ट पड़ रहा है हरियाणा के अंदर? क्या हुड्डा साहब के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है उस बात का? देखो, उसकी वीडियो से एक फर्क तो यूँ पड़ा है जी कि पिछले कई साल से कैप्टन अभिमन्यु, जो 2014 और उससे पहले प्रदेश सत्र का नेता था, पूरे हरियाणा में जगह जगह उसके प्रोग्राम हो रहे थे। लेकिन जैसे ये जाट आरक्षण हुआ, उसकी कोठी फूकी गई। उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु ज्यादा सक्रिय राजनीतिक तौर पर नहीं रहे। लेकिन जब से वो वीडियो वायरल हुए धर्मेंद्र की और लोगों को उसने जो बातें बताई हैं, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु के जगह जगह मिलन समारोह के कार्यक्रम होने लगे। लोगों में सहानुभूति वो का चाहे भाव, जींद में हो, सहानुभूति का भाव आया। बिल्कुल, चाहे कुरुक्षेत्र हो, आंसी हो, सिरसा हो, राजनीतिक तौर पर कैप्टन अभिमन्यु को तो उसका फायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। दूसरी बात, हुड्डा परिवार को कितना नुकसान होगा तो आज के दिन तो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब चुनाव आएगा उस दौरान तक ये क्या हालात बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, हुड्डा परिवार क्या बोलता है। वैसे एक विशेष बात ये भी है कि ये जो पूरा जाट एजिटेशन था, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक खास बात लगा लो, या कोई भी मामला हो, वो किसी भी इस तरह के मामले पर कभी कोई टिप्पणी करते नहीं। और पर्सनल टिप्पणी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करता ही नहीं किसी पे। वो बड़ा एक घाघ नेता होता ना, वो भूपेंद्र धर्मेंद्र हुड्डा ये कहता है, भाई हम जब हुड्डा साहब के खास थे, उन खातर आगे पीछे हंडा करते, सारे काम हम करा करते। जब हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे, जब हम इस मामले, तो हुड्डा साहब हमारे पक्ष में, सपोर्ट में नहीं बोले, तो फिर हम क्या आदमी रह गए? देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एकला हुड्डा साहब की बात नहीं, बहुत नेता ऐसे हैं जो अपने कार्यकर्ता उनके खूब हाजिरी मारे हैं, खूब कार्यकर्ता उनके लिए मरण मारने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब उस कार्यकर्ता को कोई काम होता है तो उसके फोन तक भी नहीं उठाते। कल का बताऊं मैं आपको एक एपिसोड। तो फिर इस हिसाब से तो चौटाला खानदान सही है। बहुत अभय सिंह तो ऐसे हैं, भाई मेरे कार्यकर्ता की तो कोई पुलिस भी गाड़ी नहीं रोक सकता। देखो, उसमें भी कई बार ये है कहना करने में मतलब कार्यकर्ता तो खुश है ना, भाई मेरा नेता, मैं उस नेता का नहीं, नेता होना। देखो, जो कार्यकर्ता उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो उसके लिए मरण मारने के लिए तैयार है जी, ठीक है, जो उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ दांव पर लगा रखे हैं, तो उसके लिए नेता को खड़े रहना चाहिए। लेकिन एक कड़वी बात बताता हूं आपने, कल ही मेरे पास किसी का फोन आ रहा था, भले भाई वो विधायक महोदय को इस बार तो टिकट नहीं मिली, पिछली बार वो विधायक था। तो वो भला वो मेरा 20 साल पुराना मित्र, सुन लो, वो विधायक, वो आदमी बता रहा है मेरे को, और भला 20 साल से वो दिन में 2 बार भी मारी, क्या पता बात हो जाती। ठीक है। उसको एमएलए बनाने के लिए हमने पूरा जोर लगाया, और जैसे ही वो एमएलए बन गया, बोला मेरे फोन उठाने बंद कर दिया, अगला फोन नहीं उठाया 5 साल। लेकिन बोला परमात्मा ने भी सुन ली, उसको अगले घड़ी टिक मिली ना, उठाओ भाई फोन, बोला ही फिर लग गया कारण उल्टा है। तो ये नेताओं की प्रवृत्ति है। एक तो नेता की बड़ी गजब बात होता है, और जितने दर्शक देख रहे हैं, जो वोटर हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। एक तो जो नेता एमएलए बनने से पहले तो कोई और नंबर ले रहा हो, और एमएलए मंत्री बनते ही नंबर बदल दे, तो ये समझ लो कि वो आपका ज्यादा काम आने वाला नहीं है। नंबर बदल गया, वो नंबर बदल गया, वो नंबर कौन पावा लोगों पर गनखरेंग पे दो। दूसरा, वो नेता जो आपका फोन ही नहीं उठा रहा, तो वो आपका काम क्या करेगा? तो इस मामले में कुछ आदमी है, मैं आपको उदाहरण दूं। अब रणजीत चौटाला है, क्यों बोल बट्टी खुलो रहा है, आधी रात को भी अगर कोई आदमी फोन करता है ना तो फोन उठाता है। कृष्ण बेदी है, आधी रात को भी कोई फोन करे तो फोन उठाता है। अभय सिंह चौटाला है, आधी रात को भी फोन उठाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तुरंत फोन उठाता है। लेकिन बहुत से नेता ऐसे हैं जिन जो फोन नहीं उठाते। उनके और नाम ले दो, चल दिया, वहां मजा आ जाएगा। वो गणे हैं। तब ये हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद जी।